फादर ने उसकी पल के लिए चुप हो गए। चर्च में सन्नाटा छा गया था। हर कोई उस लड़के को देख रहा था जो एक टेढ़ी टांग के साथ खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। फादर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा। लड़के ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ फादर, मैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनना चाहता हूं। पूरा चर्च हंस पड़ा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पोलियो से प्रभावित लड़का ऐसा सपना देख सकता है। लेकिन फादर ने हंसने के बजाय गंभीर होकर कहा, तुम्हें पता है दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले लोग कौन होते हैं? लड़के ने कहा, जो सबसे मजबूत होते हैं। फादर ने कहा, नहीं, जो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं खुद पर। लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई, जैसे पहली बार किसी ने उसकी ख्वाहिश को मजाक नहीं बनाया था। चर्च में बैठे लोग भी अब शांत हो गए थे। फादर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, दुनिया तुम्हारे शरीर को देखती है, लेकिन सफलता तुम्हारे मन को देखती है। यह लाइन उस लड़के के दिल में ऐसे बैठ गई जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का दरवाजा खोल दिया हो। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि उसकी टेढ़ी टांग उसकी मंजिल नहीं रोक सकती, अगर उसके अंदर खुद पर भरोसा है। लड़का घर लौटा, लेकिन वो पहले वाला लड़का नहीं था। उसके कदम अब भारी नहीं थे, बल्कि सोच हल्की हो चुकी थी। वह हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछता, तो क्या मैं बदल सकता हूं? और जवाब हर बार एक ही आता, हां। उसने दौड़ना शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। लोग हंसते थे, गिर जाता था, चोट लगती थी, दर्द होता था। लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी। उसका मन, पहले वह गिरता तो रुक जाता था, अब वह गिरता तो उठता था। पहले वह हार मान लेता था, अब वह सीखता था। फादर की बात उसके अंदर गूंजती रहती, एक चावल के दाने जितना विश्वास भी अगर हो तो इंसान असंभव को संभव बना सकता है। समय बीतता गया। लड़का रोज सुबह उठकर अभ्यास करता, कभी अकेले खेतों में दौड़ता, कभी सड़क के किनारे, कभी बारिश में भीगते हुए। लोग उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसकी नजर लोगों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर थी। एक दिन उसके स्कूल में स्पोर्ट्स मीट हुई। सबने हिस्सा लिया। लोग बड़े बड़े एथलीट थे, फिट थे, मजबूत थे, और वह टेढ़ी टांग वाला लड़का भी लाइन में खड़ा था। जब रेस शुरू हुई तो हर कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह जीत पाएगा। उनकी आवाज हुई और सभी दौड़ पड़े। वो लड़का भी दौड़ा धीरे, लेकिन लगातार। पहले सेकंड में ही सब आगे निकल गए। लोग हंसने लगे, लेकिन उसने अपने अंदर की आवाज सुनी, रुकना मत। वो गिरा भी, लेकिन उठा और फिर दौड़ा, फिर से गिरा, फिर उठा, और अंत तक पहुंचते पहुंचते कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चुप कर दिया। वो आखिरी लाइन के करीब था, भीड़ शांत थी, और जब उसने फिनिश लाइन पार की तो वह जीत चुका था। वो पहले नंबर पर नहीं था, लेकिन उसने खुद को जीत लिया था। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने छोटी छोटी रेस जीतनी शुरू की। लोग अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसकी तारीफ करते थे, क्योंकि अब वह शरीर से नहीं, विश्वास से दौड़ता था। सालों बाद वही लड़का दुनिया का सबसे तेज पैरालंपिक एथलीट बना। और जब उससे पूछा गया, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी टांग नहीं, मेरा विश्वास। उस दिन उसे समझ आया कि फादर ने जो कहा था वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उसकी जिंदगी की चाबी थी। अगर मन जीत गया तो शरीर अपने आप जीत जाएगा। और दोस्तों, यही असली सीख है। हम सबके अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई डर होता है, कोई कमी होती है, लेकिन वो हमें रोकती नहीं जब तक हम उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। क्योंकि इंसान हारता तब नहीं जब वह कमजोर होता है, इंसान हारता तब है जब वह खुद पर भरोसा खो देता है। आज तुम जहां भी हो, अगर तुम खुद को कम समझ रहे हो, तो याद रखना, तुम्हारी क्षमता तुम्हारे हालात से बड़ी है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी कमजोरी से बड़ा है, और तुम्हारा हौसला तुम्हारी असफलताओं से बड़ा है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा करने की। क्योंकि जब एक चावल के दाने जितना विश्वास भी अंदर जाग जाता है, तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख देता है। कुछ साल और बीत गए। अब वही लड़का सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहा था, वो एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे देखने नहीं, उससे सीखने आने लगे थे। एक दिन एक बड़ा इंटरव्यू हुआ। हजारों लोग बैठे थे, कैमरे ऑन थे, और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस इंसान ने असंभव को संभव कैसे किया। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, तुम्हारे जीवन का वो सबसे बड़ा मोड़ कौन सा था जब तुम्हें लगा कि अब तुम बदल सकते हो? उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, जब मैंने अपने शरीर को नहीं, अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया। पूरा हॉल शांत हो गया। वो आगे बोला, लोग मुझे मेरी टांग देखकर पहचानते थे, लेकिन मैंने खुद को अपनी सोच से पहचानना शुरू किया। पहले मैं सोचता था मैं कमजोर हूं, अगर मैं सोच बदल दूं तो शायद जिंदगी बदल सकती है। इंटरव्यू लेने वाले ने अगला सवाल किया, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम हार जाओगे? उसने बिना देर किए जवाब दिया, हर दिन। और फिर फर्क यह था कि पहले मैं हार मान लेता था, और बाद में मैं हार को देखकर भी आगे बढ़ जाता था। यही वो मोड़ था जहां विल पावर ने स्किल्स को पीछे छोड़ दिया था। उसने आगे कहा, मुझे दुनिया ने नहीं बदला, मुझे मेरे अंदर के विश्वास ने बदला। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उसने अपनी कहानी जारी रखी, मैं गिरता था, लोग हंसते थे, मैं चलता था, लोग शक करते थे, लेकिन मैंने एक चीज नहीं छोड़ी, कोशिश। और यही कोशिश उसे वहां ले आई जहां पहुंचना लाखों लोगों का सपना होता है। इंटरव्यू के अंत में उससे पूछा गया, अगर तुम आज उन लोगों को कुछ कहना चाहो जो खुद को कमजोर समझते हैं, तो क्या कहोगे? उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें बस खुद पर भरोसा करना नहीं आता। अगर तुम अपने मन को जीत लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक जिंदगी जीने का तरीका था। इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन उसकी बात हर दिल में रह गई। और दोस्तों, यही असली सीख है। दुनिया में दो तरह देखकर रुक जाते हैं, और दूसरे वो जो हालात को बदल देते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, विश्वास। अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो
तो दुनिया तुम्हारे रास्ते नहीं रोक सकती। लेकिन अगर तुम खुद पर शक कर लो तो दुनिया तुम्हें आगे बढ़ने भी नहीं देगी, क्योंकि जीत या हार शरीर से नहीं तय होती, वो मन से तय होती है। और जब मन कह देता है मैं कर सकता हूं, तो फिर कोई असंभव नहीं रहता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब तुम्हारी है। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम भी उस लड़के की तरह अपने विश्वास को जगाओगे या फिर सिर्फ बहाने बनाकर रुक जाओगे। क्योंकि याद रखना, कुछ समय बाद वही इंसान एक बहुत बड़े मंच पर खड़ा था। हजारों लोग सामने बैठे थे, लेकिन उस दिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसमें अब शांति थी, अहंकार नहीं। उसने माइक लिया और कहा, मैं आज यहाँ किसी को प्रेरित करने नहीं आया हूँ, मैं बस एक सच्चाई बताने आया हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने आगे कहा, लोग मुझे आज सफल मानते हैं, लेकिन कोई मेरी शुरुआत नहीं देखता, कोई मेरी गिरती हुई हालत नहीं देखता, कोई मेरे दर्द नहीं देखता। मैं भी वही इंसान था जो खुद को कमजोर समझता था। मैं भी सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो रुककर थोड़ा मुस्कुराया और कहा, लेकिन एक दिन मैंने समझा कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा शरीर नहीं था, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा डर था। भीड़ ध्यान से सुन रही थी। उसने आगे कहा, और जब मैंने उस डर को हराना शुरू किया, तब मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। मैंने किसी जादू से नहीं बदला, मैंने रोज खुद से लड़कर खुद को बदला। उसने फिर कहा, लोग कहते हैं किस्मत होती है, मैं कहता हूं किस्मत बनती है। और किस्मत वही लोग बनाते हैं जो हर दिन अपने डर से बड़ा फैसला लेते हैं। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, आज मैं जो भी नहीं कि मैं सबसे मजबूत था, बल्कि इसलिए कि मैंने हार मानना छोड़ दिया था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसने हाथ उठाकर सबको रोक दिया और कहा, मत ताली बजाओ, अपने अंदर देखो। क्या तुमने खुद पर भरोसा किया है? क्या तुमने अपने डर को चुनौती दी है? क्या तुमने अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश की है? हॉल में सन्नाटा था। उसने आखिरी लाइन कही, अगर जवाब नहीं है तो अभी वक्त है, क्योंकि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन विश्वास हर जिंदगी बदल सकता है। माइक रखा गया, लाइट धीमी हुई और वो इंसान मंच से उतर गया, लेकिन उसकी बात हर दिल में रह गई। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। तुम्हारी कमजोरी तुम्हें रोकती नहीं, तुम्हारी सोच रोकती है। और जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल दी, उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि अब आखिरी और सबसे गहरी बात, जो इस पूरी कहानी का असली मतलब है, मंच से उतरने के बाद भी उस इंसान की बातें लोगों के दिमाग में घूम रही थीं। कोई भी तुरंत उठकर नहीं गया। हर कोई अपने अंदर झांक रहा था। किसी को अपनी पुरानी हार याद आ रही थी, किसी को अपना डर, किसी को अपने सपने जो उसने बीच में छोड़ दिए थे। वो इंसान बाहर निकला तो एक छोटा लड़का उसके पास आया, शायद 34 साल का होगा। उसने धीरे से पूछा, सर क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूं? वो इंसान थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने झुककर उस लड़के की आंखों में देखा और कहा, तुम मेरे जैसे क्यों बनना चाहते हो? लड़का बोला, क्योंकि आप मजबूत हैं। वो इंसान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं खास था। मैं मजबूत इसलिए हूं क्योंकि मैंने खुद को कमजोर मानना छोड़ दिया था। लड़का चुप हो गया। उसने फिर कहा, अगर तुम भी खुद को कमजोर मानना छोड़ दोगे तो तुम मुझसे भी आगे जा सकते हो। यह सुनकर लड़के की आंखों में चमक आ गई और यहीं से असली सीख शुरू होती है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क किसी की काबिलियत नहीं बनाती, सबसे बड़ा फर्क बनाती है सोच। एक इंसान गिरकर भी उठता है और आगे बढ़ जाता है, और दूसरा इंसान गिरकर वहीं रुक जाता है। दोनों के पास मौका एक जैसा होता है, क्योंकि हार कभी स्थायी नहीं होती। हार सिर्फ तब स्थायी बनती है जब इंसान उसे स्वीकार कर लेता है। उस इंसान की कहानी हमें यही सिखाती है कि शरीर की कमी कोई मायने नहीं रखती, अगर मन पूरा है। कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं क्या करूं? लेकिन असल सच्चाई यह है कि दुनिया में बड़े से बड़े काम उन्हीं लोगों ने किए हैं जिनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन हौसला था। हौसला वो चीज है जो खाली हाथों को भी इतिहास लिखने लायक बना देती है। वो इंसान जब घर पहुंचा तो उसने अपने पुराने दिन याद किए, जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जब उसे गंभीरता से नहीं लेता था, जब उसे खुद पर भरोसा नहीं था। लेकिन उसने एक बात नहीं छोड़ी थी, कोशिश। और यही कोशिश उसे यहां तक ले आई थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं बदल सकता हूं तो कोई भी बदल सकता है। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बदलाव किसी खास इंसान के लिए नहीं होता, बदलाव हर उस इंसान के लिए होता है जो अपने डर से बड़ा सपना देखता है। अब सबसे जरूरी बात समझो, लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है, लेकिन असली मोटिवेशन तब बनता है जब इंसान खुद को रोज याद दिलाता है कि वो क्यों शुरू हुआ था। क्योंकि जो इंसान अपने वाई को याद रखता है वो कभी रुकता नहीं। उस दिन रात को वो इंसान अकेला बैठा था, बाहर हल्की हवा चल रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से कहा, अगर मैंने हार मान ली होती तो आज मैं यहां नहीं होता। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है। हार मान लेना आसान है, लेकिन आगे बढ़ते रहना ही असली जीत है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, तुम्हारी हालत तुम्हारी किस्मत नहीं तय करती, तुम्हारा मन तय करता है कि तुम कहां तक जाओगे। अगर मन कहे मैं हार गया तो खेल खत्म, लेकिन अगर मन कहे मैं अभी खत्म नहीं हुआ, तो फिर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर सफल इंसान की कहानी में दर्द होता है, गिरना होता है, अकेलापन होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं सीखा। अब तुम सोच रहे होगे, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? जवाब बहुत सीधा है, हाँ। अगर तुम खुद पर भरोसा करना शुरू कर दो, तुम्हें किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी बड़े नाम की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक चीज की जरूरत है, खुद पर विश्वास। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और अंत में यही सच्चाई है, जिंदगी उन लोगों को नहीं हराती जो कमजोर होते हैं, जिंदगी उन्हें हराती है जो खुद को कमजोर मान लेते हैं। तो आज फैसला तुम्हारे हाथ में है
या तो तुम डर के साथ जीते रहो या फिर विश्वास के साथ उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि मौका सबको मिलता है, लेकिन जीत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। और याद रखना,